अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आसान तरतीलुल क़ुरआन का सबक नंबर 10 हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है पिछले असबाक आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला से आजिज़ाना दुआ है कि वो हमारी इन कोशिशों को कबूल करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक दे, आमीन। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम पहले हर्फ़ लीन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हरूफ़ मद्दा के बारे में। तो शुरू करते हैं हरूफ़ लीन। हरूफ़ लीन के माने नरमी के हैं। नरम चीज़ की ख़ासियत है कि उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। हरूफ़ लीन दो हैं, वाव साकिन और या साकिन। अगर फ़तहा के बाद वाव साकिन या या साकिन आए तो फ़तहा की आवाज़ को तोड़े बगैर गोल कर दिया जाता है। इन हुरूफ की आवाज़ को चूँकि आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसलिए इन्हें हुरूफ लीन कहते हैं। इनको 2 हरकत जितना लंबा किया जाता है। हुरूफ मद्दा की तरह हुरूफ लीन को दुरुस्त पढ़ने के लिए वक्त दरकार होता है। अगर इसे जल्दी से पढ़ेंगे तो उसकी अदायगी दुरुस्त नहीं हो सकेगी। अगर फ़तहा के बाद वाव साकिन आ जाए तो इस आवाज़ को तोड़े बगैर गोल निसफ़ दायरा ऊपर की तरफ गोल निसफ़ दायरा बनाएगी। जैसे कि बाऊ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। बाऊ, फिर कहिए बाऊ। ताऊ, फिर कहिए ताऊ, फिर कहिए ताऊ। साऊ, फिर कहिए साऊ, फिर कहिए साऊ। और अगर फ़तहा के बाद या साकिन आ जाए तो फ़तहा की आवाज़ अदा करते हुए आवाज़ को तोड़े बगैर नीचे की तरफ निसफ़ दायरा बनाएंगे। मसलन आई, फिर कहिए आई, फिर कहिए आई। बाई, फिर कहिए बाई, फिर कहिए बाई। ताई, फिर कहिए ताई, फिर कहिए ताई। इसको 2 सेकंड का वक्त देकर पढ़ना चाहिए। इसकी एक मिसाल आऊ का स्व ये बिन है। अगर पढ़ते हुए इसे ज़्यादा वक्त ना दें तो ये ओ का स ये बिन बन जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए इसे लाजमी 2 हरकत तक लंबा करके और फिर पढ़ना चाहिए। आइए प्रैक्टिस करते हैं। आओ का स्व ये बिन, फिर कहिए आओ का स्व ये बिन, फिर कहिए आओ का स्व ये बिन। इसकी और भी मिसालें हैं, जैसे कि मिन खौफ, फिर कहिए मिन खौफ, फिर कहिए मिन खौफ। इसी तरह वस्सैफ, फिर कहिए वस्सैफ, फिर कहिए वस्सैफ। ज़ौजुन, फिर कहिए ज़ौजुन, फिर कहिए ज़ौजुन। हुरूफ़ मुक़त्तआत में आइन हर्फ़ लीन है। अब हम आते हैं हुरूफ़ मद्दा की तरफ। हुरूफ़ मद्दा, मद का मतलब है खींचना, लंबा करना। इल्म तजवीद की रूह से फ़तहा, ज़म्मा और कसरा की आवाज़ों को लंबा करना मद कहलाता है। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव साकिन और या साकिन। अगर फ़तहा के बाद अलिफ, ज़म्मा के बाद वाव साकिन
اور کسرہ کے بعد یا ساکن ہو تو ان حروف کو 2 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں اور انہیں حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین میں یہ فرق ہے کہ حروف لین میں واو ساکن یا ساکن سے پہلے صرف فتحہ آتی ہے، جبکہ حروف مدہ میں الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ اور یا ساکن سے پہلے کسرہ آتی ہے، اور اس کو بھی 2 حرکات جتنا لمبا کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ قالو، پھر کہیے قالو، پھر کہیے قالو، فیہ، پھر کہیے فیہ، پھر کہیے فیہ، بیما، پھر کہیے بیما، پھر کہیے بیما۔ حروف مدہ اپنی اصلی مقدار میں لمبا کرنا، حروف مدہ کو اس کی اپنی اصلی مقدار میں لمبا کرنا مد اصلی کہلاتا ہے، یعنی 2 حرکات یا 1 الف کے برابر لمبا کرنا، اس لیے اسے مد اصلی یا مد طبعی بھی کہتے ہیں۔ واو ساکن اور یا ساکن کو واو مدہ اور یائے مدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ واو ساکن سے پہلے ضمہ اور یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، آئیے پریکٹس کرتے ہیں۔ طالوت، پھر کہیے طالوت، پھر کہیے طالوت، جالوت، پھر کہیے جالوت، پھر کہیے جالوت، ہارون، پھر کہیے ہارون، پھر کہیے ہارون۔ حرف مدہ کی آواز سیدھی اور حروف لین کی آواز گول ہوگی۔ حروف مدہ کی قائم مقام حرکات ہیں، جس طرح حروف مدہ 3 ہیں، اسی طرح اس کی قائم مقام حرکات بھی 3 ہیں۔ فتحہ اشباعیہ نمبر 2، کسرہ اشباعیہ نمبر 3، ضمہ اشباعیہ۔ حروف مدہ کی طرح انہیں بھی 2 حرکات جتنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ فتحہ اشباعیہ کو اردو میں کھڑی زبر کہتے ہیں، اور کسرہ اشباعیہ کو اردو میں کھڑی زیر کہتے ہیں، اور ضمہ اشباعیہ کو اردو میں الٹی پیش کہتے ہیں۔ فتحہ اشباعیہ کو الف کی طرف مائل کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، جیسے کہ آئیے پریکٹس کریں۔ آدم، پھر کہیے آدم، پھر کہیے آدم، آمن، پھر کہیے آمن، پھر کہیے آمن۔ معارب، پھر کہیے معارب، پھر کہیے معارب۔ کسرہ اشباعیہ کو یا ساکن کی طرف مائل کرتے ہوئے پڑھیں گے اور 2 حرکات جتنا ٹائم دیں گے۔ آئیے مشق کرتے ہیں۔ ایلافہم، پھر کہیے ایلافہم، پھر کہیے ایلافہم۔ ابراہیم، پھر کہیے ابراہیم، پھر کہیے ابراہیم۔ ضمہ اشباعیہ کو واو ساکن کی طرف مائل کرتے ہوئے پڑھیں گے، آئیے پریکٹس کریں۔ قرآنہ، پھر کہیے قرآنہ، پھر کہیے قرآنہ۔ یستوون، پھر کہیے
यस्तवून, फिर कहिए यस्तवून, बयानहू, फिर कहिए बयानहू, फिर कहिए बयानहू। यहाँ पर कुछ मश्क में मश्क कर सकते हैं, कुछ हुरूफ दिए हुए हैं, आप इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली मर्तबा एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अदद खल्क़िही, रिज़ा नफ्सिही, व ज़िनता अर्शिही, मिदादा कलिमातिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।